will take the attendance in the last. Gurkamal, your attendance is very short, so you must join the class every day, otherwise you will in the trouble. Okay, तो आपको रोज क्लास अटेंड करनी है और आई एम गोइंग टू लॉक माय मीटिंग. ओके, so our today's topic is investment fluctuating reserve. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व. सो इसमें बेटा देखो, हमें जो आज समझना है वो बहुत आसान सा चीज है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जब हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, तो हमारे पास जो हम इस टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कि जितनी हमारी रिजर्व्स हैं बेटा, वो सब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो सब ट्रांसफर करने हैं पार्टनर्स को. पार्टनर्स को ट्रांसफर करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व सबसे पहले होती क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बेटा हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके ये रिजर्व्स बनाते हैं, और पर्पस होता है कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको में अगर कोई लॉस हो रहा हो तो हम इस रिजर्व से कंप्लीट कर दें. ठीक है. अब कंपनीज क्या करती हैं, व्हाट द कंपनीज विल डू, कि वो अपना अमाउंट जो है, जो उसके पास पैसे हैं, वो बाहर किसी कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती हैं. वो शेयर्स ले लेती हैं, म्यूचुअल फंड्स ले लेती हैं, और बेटा वो सब होते हैं मार्केट रिस्क पे, कि मार्केट बढ़ेगी तो वो उनके एसेट्स, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी. कभी कभी मार्केट जो है गिर जाती है, तो उनकी मार्केट वैल्यू जब गिर जाती है तो उनकी भी वैल्यू कम हो जाती है. उस लॉस को कवर करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से हम वो लॉस पूरा करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था. आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. तो अब जब आपने उसको टाइम आया तो देखा कि आपने, अरे इसमें तो जो है 1,90,000 रह गए, सो 10,000 का लॉस हो गया. तो इस लॉस को कवर करने के लिए बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाते हैं. क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाते हैं. तो इस रिजर्व से वो 10,000 रुपीज का लॉस पूरा हो जाएगा. ठीक है. ये तो हो गया कॉन्सेप्ट. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. अलास्ट टू द अवनीत. अवनीत बेटा, दिस इज क्लियर टू यू बेटा? यस सर. स्नेहा बेटा क्लियर? आकाशप्रीत, आकाशप्रीत बेटा? Akash, you are not there. I am removing you. गुरकमल बेटा क्लियर हो गया? यस सर. ओके, नहीं सर, यहाँ पे ही हूँ ठीक है सर, यहाँ पे ही हूँ मैं. ओके. सो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा. तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट दी हुई होगी. उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स दिया हुआ होगा, और इन्वेस्टमेंट आपका एसेट साइड में दिया होगा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. ओके वैशाली, वंशिका, ओके ओके. सो हमें दोनों चीजें दी हुई होगी, रिजर्व्स भी दिया हुआ होगा बेटा और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी दी होगी, दोनों चीजें दी हुई होंगी. और नीचे आपको एक एडजस्टमेंट दिया होगा मार्केट वैल्यू का. अब देखो बेटा इन्वेस्टमेंट हमने, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हमने किया था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीस का वी हैव डन द इन्वेस्टमेंट. अगर मार्केट वैल्यू बेटा आपकी 2 लाख की रहती है, मार्केट वैल्यू आपकी 2 लाख की रहती है, ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. क्यों? ठीक है, आपने 2 लाख इन्वेस्ट के म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, वो 2 लाख के ही हैं, ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना बेटा, ना आपको लॉस हुआ वंशिका. ठीक है. तो
तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट विल बी, अच्छा हमारा पर्पस क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स को हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमारा मोटिव क्या है कि हमें इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। जब इधर बेटा कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मार्केट वैल्यू भी सेम है, बुक वैल्यू भी सेम है, दोनों सेम है, प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं, तो हमारे जब, और ये अकाउंट हमने किस लिए बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, कि अगर हमारा लॉस हो तो हम रिजर्व से वो लॉस कवर कर दें। अगर एग्जांपल, एक एग्जांपल होता है, अब मार्केट वैल्यू हो गई 1,90,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1,90,000। अब हमने इन्वेस्ट तो 2 लाख रुपीस के थे, लेकिन अब हमारे पास कितने बचे 1,90,000 मार्केट वैल्यू, लॉस कितने का हो गया 10,000 रुपीज का, एम आई राइट ना, लॉस कितने का हो गया 10,000 रुपीज का। ये 10,000 कहाँ से कवर अप होंगे, ये इसमें से इन्वेस्टमेंट में से कवर अप होंगे, ये रिजर्व जो है 10,000 रुपीज को क्लियर इसको दे देगा, ठीक है बेटा, ये 10,000 रुपीज इसको दे देगा। तो इसमें कितने बचेंगे 18 में से हमने 10 तो लॉस के लिए दे दिए, इन्वेस्टमेंट को दे दिए, कितने बचे 8,000 रुपीज। अब गुरदीप के 8,000 रुपीज जो है ये डिवाइड हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब हम इसकी केस वाइज स्टडीज करते हैं, अब हम इसकी केस वाइज स्टडीज करते हैं। हम इसकी केस वाइज स्टडीज करेंगे। When the market value of the investment is equal to the book value, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम हो, ये तो बेटा अपनी बुक वैल्यू है, ये कौन सी है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 2 लाख रुपीस है, 2 लाख रुपीस हम इन्वेस्ट किए थे और मार्केट वैल्यू भी हमारी 2 लाख रुपीस है, ठीक है। तो हमारी एंट्री कौन से पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारी कौन सी एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, ये हमारी एंट्री पास होगी। अब इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दैट। When the market value of the investment is मार्केट वैल्यू तो हमारी 2 लाख रुपीस हो गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कितने के थे हमारे पास 2 लाख रुपीस के थे। तो अब जनरल रिजर्व में से हमने कुछ लेना है ना देना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में से कुछ लेना ना देना है, तो पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड वो बेटा ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स के लिए। अब अगर हम एक अज्यूम कर लें स्नेहा कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हैं, इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस इक्वल है। सो ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो क्या करें बेटा, अब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स की ट्रांसफर की एंट्री पास करनी है। How many partners are there? 2 partners are there, A and B.
हमारी रिजर्व्स कितनी है बेटा? हमारी रिजर्व्स है 18,000 रुपीज की। तो 9,000 एंड 9,000। 9,000 कैसे आएगा बेटा? 18,000 multiplied by 1/2, that will be 9,000 for A, same as for B, 18,000 multiplied by 1/2, that is 9,000. Point has been clear बेटा? गुरकमल क्लियर हो गया बेटा? पवन प्रीत, टर्न ऑन योर वेबकैम बेटा। अब इसका बेटा नेक्स्ट ले लेते हैं। और अगर बेटा इफ कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो, अगर नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तो हम क्या करेंगे? सबका सब पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर ये लाइन नहीं दी थी है तो भी हम क्या करेंगे? पूरा अकाउंट ट्रांसफर्ड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तब भी यही एंट्री पास होगी। ठीक है बेटा जी? गो दीक्षा, समझ में आया बेटा? Case second. What is the case second? The value of investment is less than market fluctuating reserve. क्या मतलब हुआ, आप मुझे बता सकते हैं बेटा इसका? जल्दी से पढ़ो मुझे, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड पॉइंट, fall in the value of investment is less than the investment fluctuating reserves. इसका बेटा मीन्स ये हुआ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब बेटा मार्केट वैल्यू हमारी कितनी रह गई? फॉर एग्जांपल 1,90,000। ठीक है। बुक वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा? बुक वैल्यू थी हमारी 2 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू रह गई हमारी 1,90,000 रुपीज, यानी हमें लॉस कितने का हो गया? 10,000 रुपीज का शॉर्टफॉल हो गया हमारा 10,000 रुपीज का। ये 10,000 रुपीज हम कहाँ से लेंगे? हम ये 10,000 रुपीज किस में से लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स में से ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स में हमारे पास कितने पड़े हुए हैं? वी हैव द 80,000 रुपीज, उसमें से 10 ले लेंगे। अब बचा 8,000 रुपीज। दिस 8,000 को हम पीसीए में ट्रांसफर करेंगे। इस 8,000 रुपीज को हम पीसीए में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके पास करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। एफआईआर में हमारे पास 18,000 है बेटा, आईएफआर में कितने हैं? 18,000 है। हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट में कितने दे दिए? 10,000 रुपीज। लॉस हो गया था तो हमने इन्वेस्टमेंट में कितने ट्रांसफर कर दिए? 10,000 रुपीज। अब हमारे पास पार्टनर्स के लिए कितने बचे हैं? 8,000 रुपीज ट्रांसफर टू पार्टनर। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 2 partners are there, A and B. Profit sharing ratio equal, so part A is capital, so B is capital, 4,000, 4,000. पॉइंट क्लियर हो गया बेटा जी? वैशाली, अमित,
पवन, गुरदीप, आकाश, अक्षय, प्रभजोत, अवनीत, बेटा I am telling you very frankly, just turn on your webcam, otherwise I will remove you and phone to your father. मुझे हर बार चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़े आप लोगों को. Your phone, your camera will be turned on. Otherwise I'll send you out. Arshpreet and Pravjot, I'm sending you out. And I don't want any message कि मेरा फोन खराब है या कैमरा खराब है. Okay guys, come to the next point. देखो बेटा ये लोग मुझे चिल्लाने पे ना, मुझे डांटने पे मजबूर कर देते हैं. अब इनको पता है कि वेबकैम बिना ऑन करे मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद भी बेटा ये मुझे जो है मजबूर करते हैं कि मैं इनको डांटूं. अर्शप्रीत, मनवीर सिंह एंड प्रभजीत, मैंने आप तीनों को बेटा रूम से बाहर निकाल दिया है. आपने कैमरा ऑन नहीं किया था मेरे कहने के बाद भी. Okay guys, come to the third point. Fall in the value of investment is equal to the investment fluctuating reserve. Third point है कि fall in the value of investment is equal to the investment fluctuating reserve. आपका लॉस जो था बेटा वो उतना ही था जितना आपका रिजर्व है. आपका लॉस कितना है 1,92,000. अब आपका मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा 92,000. बुक वैल्यू तो आपकी 2 लाख थी बेटा. मार्केट वैल्यू हो गई आपकी 1,82,000 कर लो बेटा इसको. आई लिख 1,82,000. लॉस कितना हुआ 18,000. एफआईआर में कितना पड़ा हुआ है बेटा 18,000. पीसीए को क्या मिलेगा, पार्टनर्स में क्या ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं होगा. वेल डन अवनीश, वेल डन. पार्टनर्स को कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा बेटा. ओके Taranjot, if your camera will be off, I'll put you again out. This is the last warning. मैंने आपको पहले ही बोला आपका जैसा कैमरा ऑफ होगा मैं आपको बाहर निकाल दूंगा मीटिंग रूम में से.
आप कैमरा ऑफ करोगे, मैं आपको वेटिंग रूम में फिर डाल दूंगा। आप नेक्स्ट टाइम आप मैसेज करोगे तो भी अंदर नहीं लूंगा मैं आपको। सो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी हमारा, इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 18,000 एंड 18,000। इसमें बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं आया क्योंकि बेटा इसमें इसके लिए अमाउंट नहीं बचा था। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। केस नंबर 4, fall in the value of investment is more than the FIF। वो कह रहा है इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी कम हो गई बेटा कि जो हमारा रिजर्व था 18,000 उससे भी नीचे चली गई। यानी फॉर एग्जांपल 20,000 लॉस हो गया, 20,000 मार्केट वैल्यू हमारी नीचे चली गई। बुक वैल्यू हमारी 2 लाख रुपए थी, मार्केट वैल्यू हमारी 1,80,000 हो गई। अब तो हमें लेकिन लॉस कितना हम कवर कर सकते थे रिजर्व से, रिजर्व पूरा ट्रांसफर कर देंगे 80,000 का, लेकिन तब भी हमें लॉस कितने का होगा, 2,000 रुपीज का। ठीक है, वो 2,000 रुपीज का लॉस जैसे कल मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसमें मैंने आपको समझाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे ही इसका भी जो लॉस है वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो भी किसमें ट्रांसफर होगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। So come to the next। हमारा मार्केट वैल्यू आ गई बेटा 1,80,000। अब रिजर्व से कितना कंप्लीट कर सकते थे हम, रिजर्व से कर सकते थे 18,000, बाकी 2,000 कहां से करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बाकी का 2,000 हम कहां से पूरा करेंगे बेटा, शॉर्टफॉल रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 to investment 20,000। ओके बेटा जी, गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। Fifth point, when the market value of investment is higher than the book value। इन्वेस्टमेंट तो बेटा अब तक तो हमने सारे लॉस डिस्कस किए थे। अब क्या हुआ, बुक वैल्यू 2 लाख थी, हमारा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 2,20,000, प्रॉफिट हो गया। जब लॉस हुआ तो हमने बेटा जी कहां ट्रांसफर किया था, अक्षय लॉस कहां ट्रांसफर किया था बेटा हमने, हेलो। हाँ ये असेंबलर्स नहीं है। हाँ जी सर। लॉस कहां ट्रांसफर किया था, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया था हमने, पता नहीं सर। ध्यान से सुना करो, कौन सा अकाउंट है ये, अक्षय कौन सा अकाउंट है बेटा ये, पढ़ सकते हैं आप। नहीं सर, ब्लर आ रहा है। बेटा सबका तो ठीक आ रहा है, आपका ब्लर क्यों आ रहा है, कैमरे में प्रॉब्लम है। सर नहीं सर, पता नहीं, ब्लर आ रहा है सर। ओके दीक्षा, व्हाट अबाउट यू बेटा, यस सर। कैसी है बेटी मेरी। ठीक। अब बता बेटा हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा,
लॉस आप किया था बेटा? आपको आंसर आता है नहीं आता बेटा? नो। तो नो बोल दो बेटा, साइलेंट क्यों हो? दिव्या? हाँ जी सर। हाँ जी बेटा, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा इन्वेस्टमेंट का? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा बेटा। आप सब अच्छे से याद कर लो, लॉस होता है तो भी रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर होता है, और प्रॉफिट होगा तो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ओके अक्षय? अक्षय किसमें ट्रांसफर होगा बेटा? रीवैल्यूएशन सर। ओके। दीक्षा किसमें ट्रांसफर होगा बेटा? Revaluation. ओके, गॉड ब्लेस यू। सो अब इसका भी बेटा एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जनरल एंट्री क्लियर पास करके। और बेटा जब इससे पहले मैं आपको वाले एंट्रीज में एक और एंट्री आपकी पास होगी बेटा रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में हमारे 2000 है, बेटा 2000 हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इक्वल पार्टनर है 1000 here and 1000 here। 1000 नहीं है, ज्यादा हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और रिवैल्यूएशन को बेटा अब हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा बेटा हो गया 2,20,000 का। हमारी मार्केट वैल्यू जो है बेटा इंक्रीज हो गई है, हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व्स में। रिजर्व में तो हमने कुछ करना नहीं है, रिजर्व तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं, तो इसलिए हम रिजर्व में तो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे नहीं। ठीक है, रिजर्व तो हमारा ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमें हुआ है प्रॉफिट 20,000 रुपीज का, तो हम एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट। इतना प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 2 लाख के, अब 2,20,000 के हो गए।
to revaluation account. और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा अब ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे ये क्रेडिट है तो हम डेबिट कर देंगे इसको। ओके गाइस, क्लियर हो गया बेटा? अमृत क्लियर बेटा? यस सर। बेटा अब एक काम करते हैं, इसको आप सब लोग बेटा दोबारा करके मुझे, सॉरी इसका इलस्ट्रेशन नंबर, एक इलस्ट्रेशन है इस पे, बेस्ड ऑन दैट इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये करके दिखाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से करके दिखाइए बेटा। इलस्ट्रेशन 7 जल्दी से करके दिखाइए बेटा। थैंक यू ईशा, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द अटेंडेंस। थैंक यू ईशा बेटा। गाइस डू इट फास्ट, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं जब तक ईशा ने मुझे याद दिला दिया। थैंक यू ईशा। Every day I am marking your attendance, see, and this is a record for your attendance beta. This month, last month, every month I am taking the attendance. I have the record for you. See the last month's attendance. So don't worry about that.
Yes, beta, your answer is right. Sneha, Gurdev, Vaishali, Vanshika. Guys, send me, hurry up. I'm waiting. Okay, guys, so just I am going to wind up my class. ये टाइम हो गया, टाटा बाय बाय का। होमवर्क मैं आपको आज व्हाट्सअप करता हूँ अभी, ठीक है बेटा? So you will do the homework and send to me. Okay, beta, take care. Bye bye.